कहानी की शुरुआत एरिक नाम के लड़के से होती है जो रेलगाड़ी में सवार था, लेकिन टिकट न होने के कारण टीटी उसे चलती रेलगाड़ी से नीचे धकेल देता है। पास में ही रहने वाली सोनी नाम की लड़की उसे गिरते हुए देख लेती है। सोनी को पहली नजर में ही एरिक पसंद आ गया था। कुछ देर बाद आइसक्रीम लेकर एरिक अपने घर के बाहर पहुंच जाता है। एरिक जब घंटी बजाता है तो सरीना दरवाजा खोलती है और एरिक को सामने देखकर वो जल्दी जल्दी अपने नारियल छुपाती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। अब एरिक घर के अंदर आता है और सरीना कपड़े पहनने लगती है। सरीना एरिक की बड़ी लेकिन सौतेली बहन है। एरिक दूसरे शहर में पढ़ता था और छुट्टियों पर अपने घर आता था। ये घर इनके माता पिता का था और उनकी मौत के बाद इनका हो गया था। बाहर जाने से पहले सरीना एरिक को गाल पर चूमती है, मगर एरिक कुछ और चाहता था। अब सरीना अपने भाई को होठों पर चूमती है और फिर नीचे आकर अपने प्रेमी शॉन से मिलती है। एरिक भी ऊपर से उन्हें चिपकते हुए देख रहा था और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद एरिक अपने कमरे में जाने लगता है, मगर उसके कमरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जिस कारण वो सरीना के बिस्तर पर ही लेट जाता है। देर रात को सरीना शॉन के साथ अपने घर आती है। दोनों के बदन में बहुत आग लगी हुई थी, इसलिए वो एरिक को बाथरूम में भेजकर शुरू हो जाते हैं और एरिक अपनी बहन की गर्म आवाजें सुनता सुनता वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह शॉन चला गया था। उसके जाने के बाद सरीना नाश्ते के टेबल पर अपने भाई को बताती है कि मैं शॉन से बहुत प्यार करती हूँ और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। नाश्ता करने के बाद एरिक किसी काम के सिलसिले में अपने पुराने स्कूल आता है। सोनी भी इसी स्कूल में थी। एरिक को देखकर वो अपनी सहेली से कहती है कि ये मेरा होने वाला पति है। इतना कहकर वो अपने घर आ जाती है। आज सोनी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनमें से जॉन नाम के एक आदमी की सोनी पर बुरी नजर पड़ चुकी थी। वो सोनी की जवान गुफा में अपना गन्ना निचोड़ना चाहता था, मगर सोनी उसका मजाक उड़ाकर घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ शॉन एरिक से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एरिक का दोस्त उसे बताता है कि शॉन तो शादीशुदा है और वो 2 बच्चों का बाप भी है। एरिक ये सब सरीना को बताता है, मगर सरीना इस बारे में पहले से ही जानती थी। एरिक के मुंह से शॉन की बुराई सुनकर सरीना उस पर गुस्सा करती है। सरीना उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कपड़ों को सूंघकर गलत हरकतें करते हो। असल में एरिक अपने बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहता था, उसकी गुफा में अपना गन्ना डालना चाहता था, मगर सरीना उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। आज एरिक को सरीना की बातों से बहुत दुख पहुँचा था, इसलिए वो अपना सामान बांधने लगा, मगर जैसे ही वो जाने लगता है तो सरीना उसे रोक लेती है। असल में सरीना ने पहले भी उसे घर से निकाला था और उसके जाने के बाद सरीना को पछतावा होने लगा, इसलिए वो एरिक से माफी मांगकर उसे मना लेती है। अब दोनों भाई बहन खूब रोते हैं। सरीना की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसने कई महीनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा था, जिस कारण उनके घर की बिजली कभी भी कट सकती थी। इसलिए एरिक उसकी मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन एरिक को सोनी मिलती है, जो मंडी में सब्जी खरीद रही थी। अब दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। सोनी जिस तरह उसे छूकर उससे बातें कर रही थी, उससे एरिक समझ गया था कि वो उसे पसंद करती है। सोनी से मिलने के बाद जब एरिक अपने घर आया तो उसे घर में कपड़े और सामान बिखरा पड़ा मिलता है। उसे लड़की की गर्म आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब वो आगे बढ़कर देखता है, यहाँ शॉन ने एक लड़की की गुफा में अपना गन्ना फंसा रखा था। शॉन ने एरिक को नहीं देखा था, लेकिन लड़की उसे देख लेती है। एरिक जल्दी जल्दी भागकर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है ताकि सरीना को दिखा सके। शॉन अपनी पैंट पहनते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एरिक तो बाहर बैठा सभी को बता रहा था कि शॉन ने क्या किया। इतने में सरीना भी अपने काम से लौट आती है, लेकिन शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरीना उससे रिश्ता तोड़ लेती है। उनका रिश्ता टूटते देख एरिक को बहुत खुशी हो रही थी। बिजली का बिल ना भरने के कारण आज उनके घर की बिजली बंद हो गई थी। अगले दिन एरिक पैसे कमाने के लिए पैम्पलेट बांट रहा था और सोनी उसे देख लेती है। एरिक को अलग अलग काम करते देख वो समझ गई थी कि इसे पैसों की बहुत जरूरत है। घर में बिजली ना होने के बाद भी दोनों भाई बहन हंसकर दिन बिता रहे थे। अगले दिन एरिक अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेता है ताकि बिजली का बिल भर सके, लेकिन अभी भी पैसे कम थे। इसके बाद वो सोनी से मिलने जाता है। यहाँ कुछ गली के गुंडे उसे पकड़कर पीटने लगते हैं, मगर जल्दी ही सोनी वहाँ आकर उसे बचा लेती है। अब सोनी के पूछने पर वो बताता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, जिस पर सोनी अपने घर से पैसे चुराकर उसकी मदद करती है। एरिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। कुछ देर बाद एरिक अपने घर में बैठा सरीना के जूते पॉलिश कर रहा था। तभी सरीना बाहर से थकी हारी आती है और अपने जूते साफ देखकर बहुत खुश हो जाती
जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़कर कपड़े बदलने लग जाती है, जिसे देख एरिक का गन्ना हरकत करने लगा, लेकिन वो जल्दी जल्दी उठकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ सोनी के घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। उसका बाप अपने दोस्त जॉन से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था, मगर सोनी शादी करने से मना कर देती है। अपने बाप के पूछने पर वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो घर के अंदर चली जाती है और तभी बाहर कुछ बदमाश आकर जॉन की गाड़ी फोड़ डालते हैं। शोर सुनकर जैसे ही जॉन और बाकी सब वहाँ आए तो बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। असल में जॉन नशा बेचने जैसे गलत काम करता था, इसलिए वो बहुत अमीर भी था और उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। सोनी का बाप उसकी अमीरी देखकर ही उसे अपना दामाद बनाना चाहता था। रात को सरीना ने कुछ खाने के लिए जब फ्रिज खोली तो उसमें लाइट देखकर वो हैरान हो गई। अब वो जल्दी जल्दी घर की बाकी लाइट्स जलाती है और दूर बैठा एरिक सरीना को खुश देखकर खुद भी खुश होने लगता है। असल में वो सरीना को सरप्राइज देना चाहता था ताकि उसके चेहरे की खुशी देख सके। अब वो भी जल्दी जल्दी आइसक्रीम लेकर घर आता है। सरीना इस समय नहा रही थी। एरिक उसे आइसक्रीम देकर बताता है कि मैंने बिजली का बिल भर दिया है। ये सुनकर सरीना बेहद खुश हो गई और नहाते नहाते ही आइसक्रीम खाने लगती है। तभी दरवाजे पर आहट होती है। एरिक से सोनी मिलने आई थी। वो कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन एरिक इस समय उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। वो जल्दी ही अपना वादा भूल गया था। सोनी को रवाना कर वो सरीना के पास आता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार कर उसके साथ नहाने लग जाता है, जिससे सरीना गुस्सा होकर उसे बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। सरीना एरिक को अपना छोटा भाई ही मानती थी, लेकिन एरिक उससे प्यार करता था। आज एरिक ने जो हरकत की उसकी वजह से सरीना काफी परेशान थी। वो एरिक को समझाने उसके पास आती है। यहाँ एरिक उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता, मैं बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और का गन्ना लेते हुए नहीं देख सकता। उसकी बातें सुनकर सरीना के बदन में भी आग लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों प्यार करने लगते हैं। अब एरिक बेहद खुश था क्योंकि वो तो कब से सरीना की गुफा के मजे लेना चाहता था। आज वो सरीना के साथ फिल्म देखने जाने वाला था। वो जब टिकट लेकर घर आया तो वहाँ शॉन बैठा था। शॉन को देखकर वो हैरान होता है, लेकिन तभी सरीना उसे बताती है कि हम दोनों फिर से एक हो गए हैं। एरिक इस बात से बहुत गुस्सा करता है, जबकि सरीना शॉन के साथ एक पार्टी में आ गई थी। पार्टी में शॉन का बॉस सरीना के साथ छेड़छाड़ करता है। जब इस बारे में वो शॉन को बताती है तो शॉन उससे कहता है कि मेरा बॉस तुम्हें पसंद करता है, अगर तुम एक रात उसके गन्ने की सवारी कर लो तो वो मेरी तरक्की कर देगा। सरीना उसकी बात सुनकर बेहद हैरान होती है। वो खुद को संभालने के लिए बाथरूम में आ जाती है और शॉन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने पहुंच गया। असल में शॉन ने सरीना को मनाया ही इसलिए था ताकि वो उसके बॉस को खुश कर सके। उसके बहुत मनाने पर सरीना मान जाती है और उसके बॉस की गाड़ी में बैठ जाती है। एरिक भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अब जैसे ही बॉस सरीना के करीब आने लगा तो सरीना उसे बुरा भला कहकर गाड़ी से बाहर आती है और शॉन को जोर का थप्पड़ जड़कर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने घर आकर बहुत रोती है। एरिक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सरीना दरवाजा नहीं खोलती, जिसके बाद एरिक सोनी से मिलने निकल गया। दूसरी तरफ सोनी की शादी हो रही थी। सभी लोग नाच गा रहे थे। तभी जॉन के कुछ दुश्मन पार्टी खराब करने पहुंच गए। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं, जिससे डर कर मेहमान भाग जाते हैं और सोनी एरिक से मिलने आ जाती है। अब एरिक उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सोनी एरिक पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि जब सोनी शादी करना चाहती थी तब उसने मना कर दिया था। सोनी आखिरी बार उसे चूमकर अपने पति जॉन के पास वापस आ जाती है। एरिक सुबह होने पर जब अपने घर पहुंचा तो सरीना ने उसका सामान बांध रखा था, जिसे देखकर एरिक समझ गया था कि अब उसे वापस जाना ही होगा। मगर जाने से पहले वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।